नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। भारतीय समाज एवं संस्कृति में संक्रमण, प्राचीनता एवं स्थायित्व, सहिष्णुता, समन्वय, अध्यात्मवाद, अनुकूलनशीलता, वर्ण आश्रम, कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत, सर्वज्ञता, पुरुषार्थ, ऋण तथा यज्ञ, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, विविधता में एकता। सदियों से भारतीय समाज एवं संस्कृति में ये सब विशेषताएं यहाँ विद्यमान रही हैं, किंतु वर्तमान में कुछ ऐसी शक्तियाँ पैदा हुई हैं जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण, वैज्ञानिक खोज एवं प्रगति तथा पश्चिमी संस्कृति का संघात, जिसके फलस्वरूप भारतीय समाज एवं संस्कृति में अनेक नवीन परिवर्तन घटित हुए हैं और इसका मौलिक स्वरूप संक्रमण की स्थिति में है। आज हम अध्यात्मवाद से भौतिकवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। धर्म का प्रभाव कम होता जा रहा है। कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांतों के लोगों की आस्थाएं कम हुई हैं। पुरुषार्थ, ऋण, यज्ञ और संस्कार के अवधारणाओं के प्रति लोगों का रुझान क्षीण हुआ है। संयुक्त परिवार विघटन हो रहा है और इसके स्थान पर एक परिवार संख्या यानी एक परिवार की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। संयुक्ता एवं सहकारिता के मूल्यों का अब तो हनन हो रहा है। वर्तमान में जाति व्यवस्था के नियमों का कठोरता से पालन अब नहीं किया जाता। जाति की खान पान, विवाह एवं परंपराएं, व्यवसाय की विशेषताएं दिनों दिन घट रही है। विभिन्न जातियों के लोग कच्चे व पक्के भोजन, शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन के भेद को अस्वीकार कर रहे हैं। अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं। एक व्यवसाय में विभिन्न जातियों के लोग लगे हुए हैं तथा एक ही जाति के व्यक्ति विभिन्न व्यवसाय में भी लगे हुए हैं। जाति धीरे धीरे वर्ग की विशेषता ग्रहण कर रही है। इस प्रकार संपूर्ण समाज एवं संस्कृति परिवर्तन के दौर में है, किंतु यह उसका संक्रमण काल है। इसीलिए हम इसमें एक तरफा परंपरागत विशेषताएं देख सकते हैं तो दूसरी तरफ नवीन मूल्यों का भी इसमें समावेश हुआ है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि संक्रमण की स्थिति में भी भारतीय समाज एवं संस्कृति में विघटन नहीं हुआ है, वरन अपनी अनुपम विशेषता के कारण वह एकता बनाए हुए है। सांस्कृतिक बहुलतावाद। भारत में समय समय पर अनेक बाह्य आक्रमणकारी लोग आते रहे और उन्होंने यहाँ शासन किया। यहाँ से धन संपत्ति लूट कर लेने के बजाय अधिकांश लोग यहीं बस गए। इस प्रकार भारत अनेक संस्कृतियों के संगम का स्थल एवं द्रवण पात्र बन गया, यानी कि सभी जाति, प्रजाति, उपजाति सभी का एक संगम स्थल हो गया। सांस्कृतिक बहुलता भारत की नियति बन गई। यही कारण है कि भारत में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, प्रथाओं, रीति रिवाजों, खान पान, वेशभूषा, विचारों, विश्वासों, संस्कारों आदि के रूप में बहुलता पाई जाती है। विभिन्न संस्कृतियों का भारत में सह अस्तित्व ही सांस्कृतिक बहुलतावाद के नाम से जाना जाता है। नृजाति संजातीयता। देखिए, नृजाति अथवा संजातीयता को रंग और संस्कृति के आधार पर विश्लेषित किया जा सकता है। नृजाति समूह किसी समाज की जनसंख्या का वह भाग है जो परिवार की पद्धति, भाषा, मनोरंजन, प्रथा, धर्म, संस्कृति एवं उत्पत्ति आदि के आधार पर अपने को दूसरे से अलग समझता है। दूसरे शब्दों में एक प्रकार की भाषा, प्रथा, धर्म, परिवार, रंग एवं संस्कृति से संबंधित लोगों के एक समूह को नृजाति की संज्ञा दी जाती है। समान इतिहास, प्रजाति, जनजाति, वेशभूषा, खान पान वाला सामाजिक समूह भी एक नृजातीय समूह है, जिसकी अनुभूति उस समूह एवं अन्य समूह के सदस्यों को होने चाहिए। समान आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा एवं अभिव्यक्ति करने वाले समूह को भी संजातीय समूह कहा जा सकता है। एक नृजाति की समूह की अपनी एक संस्कृति होती है, अतः नृजाति एक सांस्कृतिक समूह भी है। भारत एक बहु नृजाति समूह वाला देश भी है। एक नृजाति के लोगों में परस्पर प्रेम, सहयोग एवं संगठन पाया जाता है। उनमें अहम की भावना पाई जाती है। एक नृजाति के लोग दूसरी नृजाति के लोगों से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अपनी भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज एवं उपासना पद्धति विशेषताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। समाजशास्त्री भाषा में इसे नृजाति केंद्रित प्रवृत्ति कहते हैं। नृजाति के आधार पर एक समूह दूसरे समूह से अपनी दूरी बनाए रखता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नृजाति समूह कमजोर नृजाति समूह का शोषण करते हैं, इसके आधार साथ भेदभाव रखते हैं। इसके समाज में असमानता, संघर्ष एवं तनाव पैदा होता है। भाषा, धर्म और सांस्कृतिक विभेद सजातीय समस्या के मुख्य कारण है। भारत में भाषा, धर्म, संप्रदाय एवं प्रांतीयता की भावना के कारण अनेक तनाव एवं संघर्ष हुए हैं। धार्मिक भिन्नताएं। धर्म मानव समाज का व्यापक, शाश्वत एवं स्थायी तत्व है, जिसे समझने बिना भारतीय समाज के रूप को समझना कठिन है। धार्मिक भिन्नता में हम पहले भारत में धार्मिक भिन्नता को समझेंगे। देखिए, प्राचीन काल से भारत विभिन्न धर्मों की पुण्य भूमि रहा।
यानी कि यहीं से बहुत सारे धर्म जन्म लिए। विश्व में शायद ही अन्य ऐसा कोई देश होगा जिसमें इतनी धर्मों की इतनी विविधता एवं बहुलता पाई जाती हो। यहाँ मुख्य रूप से 6 धर्मों की प्रधानता है। वे हैं हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा जैन। इसके अतिरिक्त यहाँ फारसी, यहूदी एवं जनजातीय धर्मों को मानने वाले लोग भी हैं। मुख्य धर्मों में भी अनेक समुदाय और मतांत पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में शैव, वैष्णव, शाक्त, ब्रह्म समाज और आर्य समाज हैं। इस्लाम में शिया और सुन्नी, ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिक, सिख धर्म में अकाली व गैर अकाली, बौद्ध धर्म में हीनयान एवं महायान, जैन धर्म में श्वेतांबर एवं दिगंबर आदि प्रमुख संप्रदाय हैं। धर्म एवं सामाजिक एकीकरण। देखिए, भारत में धार्मिक सहिष्णुता एवं समन्वय के तत्व पाए जाते हैं। विभिन्न धर्मों के बीच अंतःक्रिया के कारण उनके अनुयायियों ने एक दूसरे की धार्मिक विशेषताओं को ग्रहण किया। श्रीनिवास ने सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख भी इसके अंतर्गत जनजातीय लोगों ने हिंदुओं के धार्मिक तत्व, देवी देवताओं, त्योहारों, उत्सव एवं जीवन पद्धति को स्वीकार किया है। ऐसा उन्होंने उसमें संस्कृतिकरण में अपना मत दिया है। राजस्थान की भील एवं मिंडा, बिहार व झारखंड के संथाल, मुसार व भूनिया, पालामऊ तथा मिर्जापुर की खाखर, दीना, जयपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी तथा कूच बिहार की पोलिया जनजाति अपना हिंदूकरण कर रही हैं। यानी अब ये जनजातियाँ जो हैं धीरे धीरे हिंदू बनती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कई हरिजनों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इस धर्म परिवर्तन का कारण धार्मिक कट्टरपंथी होना तथा आर्थिक प्रलोभन का मुख्य कारण है। सांस्कृतिक बहुलता का अब यह भाषा संबंधित भिन्नता है। देखिए, भाषा के माध्यम से ही संस्कृति से संबंधित विभिन्न तत्व लिखित रूप में संचित और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाते हैं। इससे संबंधित समाजशास्त्री E.H. स्टीवेंड लिखते हैं, भाषा मुख्य से उच्चारित संकेतों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह के सदस्य सहयोग तथा अंतःक्रिया करते हैं। भाषा की मतलब यहाँ पे भारत में भाषा की जो संरचना है उसको देखते हैं। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। भाषा सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि भारत में लगभग 234 भाषाएं तथा 544 बोलियां प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि भारत में 1650 भाषाएं एवं बोलियां पाई जाती हैं। प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र या उपक्षेत्र की अपनी एक भाषा या बोली है। भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उन्हें प्रमुखतः 3 भाषाई परिवारों में बांटा गया है। वो 3 परिवार हैं, जैसे इंडो आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और स्ट्रिंग भाषा परिवार। इंडो आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत हिंदी, उर्दू, बांग्ला, असमिया, उड़िया, सिंधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, बिहारी, हिमाली आदि भाषाएं आती हैं। द्रविड़ भाषा परिवार में इसमें तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम एवं गोंडी आदि भाषाएं आती हैं। ऑस्ट्रेलिया भाषा परिवार में इसमें मुंडारी, संथाई, खासी, हो, खड़िया, बिरोह, भूमिज, कोरवा, कोरकरू एवं जुहांग आदि भाषाएं प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त चीनी तिब्बती परिवार की भाषाएं जैसे मणिपुरी, नेवाड़ी, लोपचा एवं नागा भाषा का प्रचलन भी है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इनमें से प्रमुख भाषाएं असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी, मैथिली, डोंगरी, बोडो तथा संथाली। इनमें से प्रत्येक की अपनी एक लिपि है। इनमें हिंदी का स्थान प्रमुख है, जिसे देश के लगभग 30% लोग बोलते हैं। भाषा एवं सामाजिक एकीकरण। भारत में भाषा के साथ साथ सांस्कृतिक विशेषताओं में भी अंतर देखने को मिलता है। आज़ादी के बाद भी हिंदी को राष्ट्रभाषा दर्जा दिया गया। साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं को भी संविधान में स्थान दिया गया। इससे भारतीय भाषाओं के साहित्यिक भंडार में वृद्धि हुई। भारत में भाषा की समस्या। भारत में भाषाई विविधता ने अनेक समस्याएं पैदा की है। भाषा की भिन्नता पृथकता के लिए उत्तरदायी होती है। यानी जो भाषा है, भाषा की जो भिन्नता है, इसके कारण कई पृथकता पाई जाती है भारतीय समाज में। भाषा के नाम पर यहाँ एक क्षेत्र व दूसरे क्षेत्र के लोगों में काफ़ी तनाव पाए जाते हैं। भाषा समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि हिंदी भाषा का हिंदी भाषा जो है, अहित हिंदी भाषा जो हिंदी भाषा नहीं जानते उनका वहाँ पर जाके समुचित रूप से प्रचार प्रसार किया जाए। यानी जहाँ हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है। शिक्षा का माध्यम प्रांतीय मातृभाषा हो, यानी कि पूरे देश में जो प्रांतीय मातृभाषा हो उसे एक ही बनाना चाहिए। अल्पसंख्यकों की भाषा को संरक्षण किया जाए व सभी भाषाओं को फलने फूलने के अवसर दिए जाए। इस मत में विनोबा भावे जी कहते हैं कि सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी हो, जिसे एक दूसरे को भाषा सीखने में सहायता मिलेगी। सरकार एवं राज्य नेताओं को भी चाहिए कि वे अपने संकीर्ण व तुच्छ स्वार्थों को त्याग कर राष्ट्रीय हितों का पोषण करें, ताकि इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान हो सके।
क्षेत्रीय भिन्नताएं। भारत एक विशाल देश है, इसमें भिन्नताओं के कारण प्रत्येक क्षेत्र में समान आधार पर समाज व्यवस्था का निर्मित होना साधारणतः संभव नहीं हो पाता। यहाँ उत्तर और दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम के बीच हजारों मील का फासला है। यहाँ उत्तर में पहाड़ है तो दक्षिण में समुद्री तट, पश्चिम में ही एक और गंगा यमुना का उपजाऊ मैदान है तो दूसरी ओर पहाड़ी पठारी तथा जंगली प्रदेश भी हैं, जहाँ लोगों को अपनी आजीविका कमाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ क्षेत्रीय भिन्नता इतनी अधिक है कि कहीं कहीं तो अनेक समूह आज भी आदिम व्यवस्था में अभावमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कहीं आधुनिक व्यवस्था में विलासितापूर्ण जीवन कुछ लोग व्यतीत कर रहे हैं। कहीं लोग पशुपालन और कृषि के माध्यम से अपना जीविका कमा रहे हैं तो कहीं बड़े बड़े उद्योग धंधों की सहायता से सब कमा रहे हैं। स्पष्ट है कि इस देश में विविधता प्रदान करने में क्षेत्रीय भिन्नताओं का भी काफ़ी योगदान है। जलवायु संबंधित भिन्नताएं। देखिए, भारत में मैदानी प्रदेशों में ऋतु परिवर्तन के साथ साथ तापमान में भी काफ़ी परिवर्तन आता है। समुद्र तटों पर वर्ष भर मतलब लगभग साल के बारिश करीबन एक साथ होती ही रहती है। जहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में सर्दी वर्ष में काफ़ी समय तक पड़ती है, वो मैदानी और रेगिस्तान प्रदेशों में गर्मी। यानी यहाँ भारत में समग्र रूप में यहाँ का कहा जा सकता है कि विभिन्न स्थानों में सांस्कृतिक भिन्नता के साथ साथ जलवायु की भिन्नता भी देखने को मिलती है। प्रजातीय भिन्नता। यहाँ प्रजातीय मिश्रण काफ़ी हुआ है। यहाँ की जनसंख्या में कॉकोसायड, मंगोलायड तथा निग्रोयड प्रजातीय समूह के शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ काले, गोरे और पीत रंग के लोग मिलते हैं। यहाँ लोगों को कॉकेसॉयक प्रजाति गोरे लोगों की तरह सुंदर है तो कुछ लोग निग्रो प्रजाति तत्वों की प्रधानता के कारण काले व घुंघराले बाल वाले हैं। पहाड़ी प्रदेशों के निवासी में मंगोल प्रजाति से संबंधित शरीर वाले विशेषताओं की प्रधानता पाई जाती है। इस तरह से भारत में प्रजातीय भिन्नताएं बहुत ही अधिक है। सांस्कृतिक भिन्नता। भारत में प्रथाओं, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, कला आदि के दृष्टिकोण से भी काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती हैं। नेता तथा जनसाधारण। यहाँ जनसाधारण और अभिजात वर्ग के बीच संचार की कमी पाई जाती है। इस दृष्टि से भी भारतीय समाज में विविधता देखने को मिलती है। जनजातीय भिन्नता। जनजातीय दृष्टि से भी भारत में अनेक भिन्नताएं पाई जाती है। इस देश में वर्तमान में 10.42 करोड़ जनजातीय लोग निवास करते हैं। प्रत्येक जनजातीय समूह की अपनी विशिष्ट संस्कृति एवं जीवन पद्धति है। जनजातीय भिन्नता जातीय भिन्नता। भारत में लगभग 3000 जातीय समूह हैं। प्रत्येक जाति के अपने खान पान, विवाह, सामाजिक सहवास के नियम अलग अलग हैं। इससे भी भारत में काफ़ी समाज विभिन्न जातीय खंडों में विभक्त पाई जाती हैं। उपयुक्त इन सभी विवेचनों से स्पष्ट है कि भारतीय समाज में काफ़ी विविधता पाई जाती है। यहाँ समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित करने वाली शक्तियाँ काफ़ी प्रभावशाली है, लेकिन साथ ही यहाँ कर्तव्यों को धर्म के क्षेत्र में सम्मिलित कर उनके पालन पर विशेष जोर दिया गया है। यहाँ प्रत्येक एक व्यक्ति से यह आशा की गई है कि वह अपने परिस्थिति से जुड़े हुए सभी दायित्वों को भली भांति निभाए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, किसी भी धर्म का अनुयायी ही क्यों ना हो। उपयुक्त सभी भिन्नताओं के बावजूद भारत के विभिन्न भागों में एक दूसरे के साथ निकटता का संबंध है। इसी प्रकार संबंध जिस प्रकार का संबंध शरीर और उसके विभिन्न भागों के बीच पाया जाता है।